जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़बीउल्लाह बलगन, मैं समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उज़्बेकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। अभी चूँकि इंडिया के अंदर नीट का एग्ज़ाम हो चुका है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई नीट का रिज़ल्ट जो नेक्स्ट मंथ आएगा, तो उसके बाद वो ये फ़ैसला कर सकें कि उन्हें इंडिया के अंदर एडमिशन मिल जाएगा कि या उन्हें इंडिया से बाहर किसी दूसरे कंट्री के अंदर जा कर के मेडिकल की तालीम जारी रखनी चाहिए और अपने मेडिकल फील्ड में डॉक्टर बनने का जो ख्वाब है वो उनका पूरा हो सके। तो बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हमसे रब्ता कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन कब स्टार्ट होंगे और समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उज़्बेकिस्तान के अंदर कब स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको वो सारी डिटेल्स देना चाहता हूँ। प्रोसेस दरअसल ये है कि जब आपका नीट का एग्ज़ाम का आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा उसके टेस्ट का, तो आप हमारे ऑफिसेज़ जो इंडिया के अंदर मौजूद हैं जगह जगह पे, या जो यहाँ पर समरकंद के अंदर हमारा ऑफिस मौजूद है, आप यहाँ पर रब्ता करेंगे और आपको एडमिशन लेने के लिए आपको 10+2 एक फ़ोटो और पेरेंट्स का आधार कार्ड, यानी कि ये 4 चीज़ें आपको चाहिए होंगी। इन 4 चीज़ों के बदले में आप का एडमिशन जो है वो 10 वर्किंग डेज़ में, वैसे तो खैर जल्दी भी इशू हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम हम ये कहते हैं कि 10 वर्किंग डेज़ में आपका एडमिशन जो है वो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से आपको मिल जाता है। तो ये पहला मरहला है कि आपका यूनिवर्सिटी में इनरोल होने का। लेकिन ज़ाहिर है कि आप इनरोल होने के बाद इंडिया या पाकिस्तान के अंदर बैठकर तो स्टडी नहीं करेंगे। आपको स्टडी करने के लिए उज़्बेकिस्तान फ़िज़िकली आना है और उसके लिए आपको ज़ाहिर है वीज़ा की ज़रूरत है, और जो वीज़ा है वो पासपोर्ट के बगैर नहीं मिलेगा। तो दूसरा मरहला इसका ये है कि आप अपना पासपोर्ट बनवाएंगे और पासपोर्ट बनाने के बाद जहां आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, यानी अगर इंडिया में या पाकिस्तान में किसी ऑफिस में आपने भेजे थे, तो आप वहीं पे अपना पासपोर्ट उनको देंगे सॉफ्ट कॉपी की शक्ल में। वो पासपोर्ट जो है वो यहाँ उज़्बेकिस्तान में समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आएगा। यहाँ पासपोर्ट आने के बाद उसको यहाँ से एक टेलैक्स होता है जिसे वीज़ा अप्रूवल कहा जाता है। तो यहाँ से वो वीज़ा अप्रूवल के लिए टेलैक्स जो है वो अप्लाई किया जाएगा। वो तकरीबन इतने ही 10 वर्किंग डेज़ में या 12 वर्किंग डेज़ में यहाँ से वो वीज़ा इशू हो जाता है। जब वो वीज़ा अप्रूवल यहाँ से इशू हो जाएगा तो वो उसका एक टेलैक्स नंबर होता है बेसिकली। वो नंबर हम उसी ऑफिस में भेज देंगे जहाँ से हमें पासपोर्ट आया होगा। उसके बाद स्टूडेंट अपना पासपोर्ट, ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के और ये एडमिशन लेटर लेके और ये टेलैक्स यानी वीज़ा अप्रूवल लेके, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको इस्लामाबाद में एम्बेसी में जाना पड़ेगा, उज़्बेकिस्तान एम्बेसी में। वहाँ ये डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवाएंगे तो आपका वीज़ा लग जाएगा। और अगर आप इंडिया से हैं तो आपको दिल्ली में जो उज़्बेकिस्तान एम्बेसी है वहाँ आपको जाना होगा। अगर आप खुद नहीं जाना चाहते तो वही आपके कंसल्टेंट, एजुकेशनल कंसल्टेंट जहाँ से आपने एडमिशन हासिल किया था, जिन्होंने आपको ये टेलैक्स नंबर इशू करवा कर दिया है, वही लोग आपका वीज़ा एम्बेसी से भी लगवा सकते हैं। ये खिदमात आप उनसे भी ले सकते हैं और आप उनको कह सकते हैं जी कि मैं ख़ुद एम्बेसी नहीं जाना चाहता, लिहाजा आप मेरा वीज़ा लगवा दीजिए। तो उनका चूँकि एक ऑलरेडी नेटवर्क और सिस्टम बना हुआ होता है, वो आपके वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दिल्ली या इस्लामाबाद भेज देंगे एम्बेसी में और वहाँ से वीज़ा लग के उन्हीं के ऑफिस में वापस आ जाएगा। आप अपना वीज़ा अपने एजुकेशनल कंसल्टेंट के ऑफिस से ही कलेक्ट कर सकते हैं। और जब आपका वीज़ा लग जाएगा तो मैं अगली एक अर्ज़ कर दूं कि हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स आते हैं समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो इंडिविजुअली एक एक दो दो नहीं आते। हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं ग्रुप की शक्ल में, यानी 20 बच्चों का ग्रुप है, 30 बच्चों का ग्रुप है, 40 बच्चों का ग्रुप है। तो इस तरह से ये ग्रुप की शक्ल में स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं। आपने जहाँ से एडमिशन हासिल किया होगा वही हमारे एसोसिएट और कंसल्टेंट आपको ये बता देंगे कि आपने जो है किस ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं।
मोस्टली पहला ग्रुप जो है वो तकरीबन सितंबर में आ जाता है, क्योंकि 5 सितंबर को यहाँ से क्लासेस स्टार्ट होंगी। वो खैर मैं आगे जाकर आपको बताने वाला था। तो ये आप उसी कंसल्टेंट दोस्त जो के पास जाएंगे, वो आपको बताएगा कि किस डेट को ग्रुप जा रहा है, आप उस ग्रुप में इजीली शामिल हो सकते हैं। तो आप फिर अपना टिकट करवाएंगे और हमारा स्टाफ जो इंडिया में मौजूद है वो दिल्ली एयरपोर्ट से आपको जो है वो सी एफ करेगा। आप 2 घंटे 20 मिनट की फ़्लाइट लेकर आप यहाँ उज़्बेकिस्तान में पहुँच जाएंगे। और जब यहाँ आएंगे तो ये आप तकरीबन सितंबर के फर्स्ट वीक में आएंगे। और ये मुझे पता था कि ये सवाल होगा कि भाई क्लासेस कब स्टार्ट होती हैं यहाँ पे। तो क्लासेस 5 सितंबर तक तो यहाँ पे वोकेशंस चल रही होती हैं, छुट्टियाँ चल रही होती हैं जो एनुअल वोकेशंस होती हैं। और 5 सितंबर को वो वोकेशंस ख़त्म होती हैं। तो 5 सितंबर को ये छुट्टियां ख़त्म होंगी तो उन्हीं दिनों में हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो ये 5 से 10 सितंबर के दरमियान यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की क्लासेस का आगाज़ हो जाता है, शुरू हो जाती हैं क्लासेस। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर जो है जो क्लास स्टार्ट होती है, एक क्लास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 15 स्टूडेंट्स होते हैं, 12 से 15 स्टूडेंट्स होते हैं। यानी अगर आप 10 सितंबर को यहाँ पहुँचे हैं तो अगर आप 45 लोग हैं तो आपके 3 ग्रुप बनेंगे, यानी 3 क्लासेस बनेंगी आपकी अलग अलग। और अगर एक ग्रुप जो है वो 20 सितंबर को पहुँच रहा है 10 दिन लेट, तो उसको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी क्लास भी जो है वो नए सिरे से ही स्टार्ट होगी। अगर वो 12 लोग हैं, 15 लोग हैं, उनका अलग ग्रुप बनेगा। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पहुँचते हैं उनकी क्लास तभी स्टार्ट होती है और वो फ्रॉम फर्स्ट पेज से होती है कि जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अगर वो स्टूडेंट जो है वो 1 महीना लेट पहुँचे हैं तो उनका जो कह लीजिए कि करिकुलम है, उस सिलेबस और करिकुलम उसको उन्हें ज़रा ज़्यादा वक्त देना पड़ता है। यानी अगर जो पहले स्टूडेंट सितंबर में आए थे वो एक दिन में 7 घंटे पढ़ रहे हैं, तो इनको फिर हो सकता है कि 8 घंटे पढ़ना पड़े, क्योंकि इन्होंने वो सारा सिलेबस और करिकुलम कवर करना है जो पहले आने वाले पढ़ चुके हैं। तो एग्ज़ाम चूँकि एक ही वक्त पर होता है, इन सब के एग्ज़ाम जनवरी में होने हैं। तो ये तकरीबन अक्टूबर तक, मिड ऑफ अक्टूबर तक सितंबर इनटेक के स्टूडेंट्स आते रहते हैं। तो ये आज की वीडियो है जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा था आप एडमिशन कब, कैसे, किन डॉक्यूमेंट्स के साथ ले सकते हैं और एडमिशन कब, उसका जवाब मैं आखिर में दे रहा हूँ, जब पहले देना चाहिए था कि एडमिशन समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपको फ़ैसला कर चुके हैं कि आपको आफ्टर नीट एग्ज़ाम रिज़ल्ट भी आपको फ़ॉरेन में ही जाना है, बाहर ही जाना है, तो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इंडिया में किसी भी ऑफिस में जो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को डील कर रहे हैं, आप उनको 10+2 एक तस्वीर और आधार कार्ड पेरेंट्स का दे करके आप यहाँ पर एडमिशन हासिल कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।